हेलो दोस्तों, आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप मेरा टाइटल देख सकते हैं कि फिन निफ्टी की जैकपॉट एक्सपायरी। क्योंकि फिन निफ्टी के चार्ट पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है देखकर कि फिन निफ्टी कल मंगलवार के दिन जैकपॉट एक्सपायरी साबित कर सकती है। उसकी पूरी की पूरी 80% की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। फिर भी मैं आपको 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन चार्ट के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कैसे कैसे उसके अंदर कल मूवमेंट आ सकती है। आज हम फिन निफ्टी की ही बात करेंगे और जाते जाते हम निफ्टी का एक बार चार्ट देख लेंगे। तो दोस्तों, फिन निफ्टी का वनडे का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है और हमारी यहाँ से बात चल रही है यहाँ से, और ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो यहाँ से, ये 0 to ट्रेंड लाइन और बिल्कुल हमने डॉट यहीं पर काम करें। और ये जो आप चार्ट देख सकते हो ध्यान से, वनडे की 20 पर काम करा, ये आप ध्यान से देखिए। तो वनडे की 20 पर ये काम करा, दो दोजी बनाई है इसने। और वीकली का अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ तो वीकली में एक दोजी ये बन रही है फिलहाल अभी। अब हम इसको एक काम करते हैं कि इसको 15 मिनट का चार्ट कर लेते हैं और इसको देखने की कोशिश करते हैं कि कल फिन निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। फिन निफ्टी के अंदर दोस्तों हमारे यहाँ से वो वेव वाले स्ट्रक्चर की बात चल रही है कि हमने एक वेव यहाँ पर कंप्लीट करी थी, उसके बाद हम एक वापस 5 वेव की स्ट्रक्चर जो बनाया था ये वाला कंप्लीट किया था, 1 2 3 4 5। उसके बाद में हमने ये ए बी सी के करेक्शन स्टार्ट करी है। तो दोस्तों, फिन निफ्टी का चार्ट बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। मैं आपको समझा देता हूँ कि कल कैसे कैसे इसके अंदर मूवमेंट आ सकती है। जिस हिसाब से यहाँ पर खड़ा एक जो डाउनफॉल आना था वो आ चुका था, यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन लगा दूँ यहाँ पर, तो वहाँ पर लाइन यहाँ पर जो जितना डाउनफॉल आना था वो आ चुका है। तो इसका मतलब इसके अंदर अब क्या हो सकता है, डाउनफॉल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मैं आपको 30 मिनट के चार्ट से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। हमारा एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, तो उसने छोटे मीन पर यहाँ पे ब्रेकडाउन किया नीचे की तरफ, 15 मिनट की 200 को यहाँ पर ब्रेकडाउन नीचे की तरफ कर दिया है। तो कल के लिए आपको साफ साफ बता के जा रहा हूँ कि ये यहाँ से जो वेव स्टार्ट हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो 62% की रिट्रेसमेंट आ रही है 20,488। उससे पहले एक ये वाला लेवल आ रहा है नेकलाइन, जो डबल टॉप आप जो बोलते हैं उसका नेकलाइन यहाँ से ब्रेक हुआ है, जहाँ पर लाइन आ रही 20,420। अगर कल फिन निफ्टी 20,420 के ऊपर नहीं जा पाई तो फिन निफ्टी कल आपको यहाँ पर डाउनफॉल दिखेगी। यहाँ पर कम से कम फिन निफ्टी यहाँ पर तो आएगी 20,137, यानी कि 200-300 पॉइंट के आसपास फॉल आ सकता है फिन निफ्टी के अंदर। उसकी एक ही कंडीशन है कि इसके ऊपर ना जा पाए 20,420। अगर 20,420 के ऊपर फिन निफ्टी नहीं जा पाई तो कल हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। इसने जो 2 दिन साइडवेज रखा उसका ये काम भी पूरा हो गया। तो यानी कि अब हमें ध्यान क्या देना है कि ये वाली जो लेग है उसकी 38% की रिट्रेसमेंट तो आ रही है 20,380 पर, और 50% की रिट्रेसमेंट आ रही है 20,430। तो मोटा मोटी 20,430 का जो लेवल है ये हमें ध्यान में रखना है। अगर कल, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये मूवमेंट कैसे कैसे कर सकती है, इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से इसने ब्रेकडाउन किया, यहाँ पर आया, वापस ये रीटेस्ट करे इस वाले एरिया में, और उसके बाद में ये वाला जो लो पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला लो पॉइंट आपको 20,268, अगर ये ब्रेक हो गया तो नीचे डाउनफॉल यहाँ तक भी खिसक सकता है, यहाँ तक भी खिसक सकता है, क्योंकि चार्ट का पैटर्न इसी तरह से दिख रहा है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर आया, रीटेस्ट किया इसने और फिर से अगेन ऊपर की तरफ निकालने की कोशिश करता है, तो फिर फिन निफ्टी ऊपर भी इस वाले एरिया के आसपास जा सकती है, क्योंकि इसका पैटर्न कुछ इस तरह से है। तो यानी कि बुल को भी ट्रैप कर सकता है, बियर को भी ट्रैप कर सकता है, तो दोनों तरह के मूवमेंट को ये ट्रैप कल कर सकता है। तो इसीलिए हमें कोशिश होकर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर जाता है इस वाले एरिया में, तो ये वाला लेवल ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा वो हमें देखना पड़ेगा। तो अगर ये लेवल वाला ब्रेक हो जाता है तो हमें नीचे की तरफ डाउनफॉल और देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ से आ रही है इसीलिए। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, ये वाली ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, कल 20,420 और 430 के एरिया में हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या करना है कि यहाँ से डाउनफॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा। 15 मिनट की जो 200 है ना, इसके नीचे नीचे ही सेशन होता है, तो आप देखना नीचे अगर चलने लगता है स्पीड से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो ये वाला स्टॉप लॉस लगा के, लेकिन क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कंट्रोल रखिएगा। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं, मैं सिर्फ एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है इसलिए। लेकिन अगर आप ये देखते हो कि कल नीचे ही नहीं आ रहा, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो आप कॉल साइड भी बैठ सकते हो, क्योंकि ये वाला जो पैटर्न है यहाँ से अंदर आने के बाद में फॉल्स मूव कहलाएगा और ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ऊपर की तरफ निकलने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि 20,380 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। तो अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, लेकिन फिन निफ्टी के अंदर बड़ी मूवमेंट कल ही आ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसीलिए तो ऊपर की तरफ 20,430 एक रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। अगर वो ब्रेकआउट होने की कोशिश करता है तो आप ऊपर की तरफ बैठ सकते हो। अगर नहीं होता है तो डाउनफॉल हमें नीचे को देखने को मिलेगा, और 80% देखकर यही लग रहा है कि नीचे की तरफ जा सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है 80%। लेकिन फिर भी जैसा जैसा लेवल बताएगा मार्केट उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो फिन निफ्टी का बहुत प्यारा चार्ट बना हुआ है, बस इसको ध्यान से कल यहाँ पर ट्रैक करते रहना है। यहाँ से
ये लेवल अगर नीचे ब्रेक होने की कोशिश होती है तो फिर तो आप समझ जाना कि नीचे वाला काम इसका स्टार्ट हो गया है। अब हम एक बार निफ्टी को फटाफट से एनालिसिस करके देख लेते हैं। निफ्टी की कल ही हमने बात करी थी कि अगर 750 के ऊपर जाता है तो देखेंगे हम क्या करेगा, लेकिन अभी भी ये उसी के नीचे लेवल के इंटैक्ट है। जब तक ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होती हमें एक बार नीचे का एक डाउनफॉल और लगाना है। बैंक निफ्टी के अंदर भी बिल्कुल डॉट, बैंक निफ्टी ने तो और रिटेस्ट भी कर लिया, ब्रेकडाउन रिटेस्ट। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर आता है कि नहीं आता है। बस अगर इसके अंदर नहीं आ पाया तो ये यहीं से नीचे टूटेगा, यहीं से नीचे टूटेगा और बैंक निफ्टी एक बार वापस से इस वाले एरिया के आसपास आ जाएगी। तो यानी कि कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये हमारा पेड टेलीग्राम चैनल है जिसके अंदर आप जुड़ के फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये पेड ग्रुप है जिसके अंदर आप जुड़ के फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि कल आज हमने ट्रेड बिल्कुल भी ट्रेड नहीं थी, क्योंकि आज पूरा मार्केट ही साइडवेज था तो कुछ ट्रेड ही नहीं बनी। तो कल हो सकता है कि पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी ट्रेड हम देंगे, तो ज्वाइन करके आप ज्वाइन हो सकते हो और फ़ायदा उठा सकते हो। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा। फिर निफ्टी के ऊपर कल ज़्यादा ध्यान रखना, फिर निफ्टी के ऊपर कल ज़्यादा ध्यान रखना। मुझे ऐसा लगता है कि फिर निफ्टी के अंदर कुछ बड़ी मूवमेंट हो सकती है कल। अगर इसके ऊपर नहीं जा पाया तो नीचे की तरफ बड़ी मूवमेंट हो सकती है, और इसके ऊपर जाके फिर से सपोर्ट ले लेता है इसी एरिया को वापस से तो ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो दोनों की तरफ मोमेंटम बना हुआ, लेकिन 70% ऐसा लग रहा है नीचे जा सकता है। 70% नीचे ऐसा लग रहा है कि जा सकता है और जैकपॉट एक्सपायरी साबित हो सकती है। तो मैं आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करूंगा, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।